सोना तावड़ू से भाजपा प्रत्याशी तेजपाल तंवर के प्रचार के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत लाखुवास सामुदायिक केंद्र शिव मंदिर। राव इंद्रजीत ने कहा कि भाजपा ने जो नारा दिया था कहीं ना कहीं हमारे लिए हानिकारक रहा। 10 लोकसभा की सीटों में से 5 सीट आई। इस बार विधानसभा में हम सभी को मिलकर अपनी पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाना है ताकि हमारी सरकार बन सके और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार आ सके। राव इंद्रजीत ने कहा कि यह सत्य है कि पिछली सरकार जो रही जेजेपी से गठबंधन कर हमें नुकसान रहा। इस बार भारी बहुमत अगर आती है तो हमारी सरकार रहेगी और कहीं ना कहीं हमारे पश्चिमी हरियाणा का कोई ना कोई मुख्यमंत्री बनेगा। तेजपाल तंवर ने कहा कि हमने जो विकास किए हैं आप देख सकते हैं, 10 मिनट में राजीव चौक से सोना आदमी पहुंच सकता है। 3000 करोड़ का हमने कार्य किए हैं। अपने क्षेत्र में कॉलेज बनवाए, स्कूल बनवाए, सामुदायिक भवन बनवाए और ओवरब्रिज और अंडरपास बनवाया। विधायक रहते हुए हमने बहुत सारे ऐसे फैसले किए जो समाज के लिए थे। बहुत सी ऐसी सड़कें बनाई जो कि कभी नहीं बनी थी। हमारा इंतजार किया, हालांकि हम लेट भी हो गए थे, फिर भी आप लोगों ने इंतजार किया और हमारे को मान सम्मान किया और हमारे चैन से बैठ करके आप हमारी बात सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लोकसभा का चुनाव कठिन था और मैं जीत करके निकला, उसका मैंने अभी तक धन्यवाद आप लोगों का नहीं किया। तो सबसे पहले आप लोगों से दोबारा से वोट मांगने से पहले जो मैंने अपनी तरफ से वोट मांगी थी और आपने रिस्पॉन्ड करके मेरे को यहाँ से जिताया था, सोना वालों, आपका मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे एक बार फिर अपना विश्वास दिया। आज लोकसभा वाली स्थिति नहीं है, हालांकि गर्मी तो शायद उतनी ही है, लेकिन लोकसभा के चुनाव के अंदर एक ऐसा वातावरण बन गया था जिसकी वजह से हम हरियाणा के अंदर अपनी आधी सीट खो बैठे और एक विशेष वर्ग और एक विशेष नारा ऐसा हमको नुकसान कर गया कि हम 10 की 10 सीट जीतने वाले 5 तक ही सीमित रह गए। आज सबको स्पष्ट तौर पे ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। आज सबको ये मालूम है कि जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला हुआ कि SC A और SC B 2 वर्ग होने चाहिए, तो सबसे पहले हरियाणा सरकार ने मंजूरी दी कि हम इस A और B के तहत हरियाणा के अंदर ऑर्डिनेंस जारी करें। के अंदर जो गुड़गांव का पैसा है, सबसे ज्यादा राजस्व गुड़गांव से आता है, ये बांटने के अंदर हमारे को भी हक मिलेगा। और अगर कांग्रेस का यहाँ से MLA बन जाता है तो रोहतक जाकर के नौकरी मांगनी पड़ेगी, रोहतक जाके ट्रांसफर करवाने पड़ेंगे, रोहतक जाकर के डेवलपमेंट के लिए आप लोगों को आशा करनी चाहिए। यहाँ आपके बीच के अंदर तेजपाल तंवर हैं, मैं तो उनको 10 साल से ही जानता हूँ। जब भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं हुआ करता था ना, उस टाइम के अंदर पार्टी के प्रधान थे। आज जब पार्टी का सिक्का चढ़ रहा है, 5 साल के वनवास के बाद एक बार दोबारा से टिकट, तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, देखी जाए, इसकी उम्र ना देखी जाए, पार्टी देखी जाए। हमारे को अगर इंसाफ दे सकती है तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। और जात पात के अंदर हम बच करके अगर इसको खो देंगे तो हम सरकार भी खो सकते हैं। हमारा वर्चस्व बनाया हुआ है 10 साल का, ये भी खो सकते हैं। तो आपसे अपील है कि तेजपाल तंवर मेरा भी नुमाइंदा है, मेरा भी साथी रहा है। मैंने भी इसकी सिफारिश करी थी टिकट दिलवाने के अंदर, पार्टी ने भी मेरी बात मानी थी। तो अगर आप लोग इसको जिताते हैं, हम और ये मिल करके, मैं तो 5 साल के लिए आपने बना ही दिया, नरेंद्र भाई मोदी 5 साल के लिए बना ही रहेंगे, तो मैं तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन नीचे भी मेरे को थोड़े बहुत साथी चाहिए और तेजपाल जैसा साथी की आज के दिन मेरे को आवश्यकता है। कृपा करके इसका साथ दीजिए। ये आपको निवेदन है। बहुत ही सुंदर अपील के लिए, बहुत ही शानदार अपील के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राव साहब। आपने जो विश्वास कि सोना की जनता से रखा, सोना के चुनाव के अंदर समाप्त है। आज के दिन
शांतिपूर्वक लोक विचार करके आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ दोबारा से नज़र उठाकर देख रहे हैं। और मेरे को ये उम्मीद है कि आने वाले 5 तारीख के अंदर लोग हमारे को तीसरी बार सरकार बनाने के लिए अपना मत देंगे। हमारे शैलजा का जिक्र किया अपने मंच के माध्यम से, मनोहर लाल खट्टर ने ऑफर दिया उन्हें। देखो, मनोहर लाल खट्टर जी ने तो ऑफर दिया है, लेकिन शैलजा मना भी कर दी है। वो शायद कांग्रेस में ही रहेंगी, मुझे नहीं लगता कि वो छोड़ करके आएंगी। लेकिन मैं तो सिर्फ यही दर्शाना चाहता हूँ, जो मैं जिक्र किया था, कि जो वर्ग हमारे से पिछड़ गया था, जिस टाइम के ऊपर लोकसभा का चुनाव हुआ था और हम 5 सीट की वजह से हार गए थे, वो वर्ग अगर हमारे पास दोबारा से लौट रहा है तो ये देख कर के ही लौट रहा है कि एक तो हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है जैसे कि सोचा जाया करता था, और दूसरा अगर कांग्रेस का समर्थन करेंगे तो जो हालत आज के दिन कांग्रेस के अंदर शैलजा जी की करी है उसी तरह से कहीं हमारी ना हो जाए। इस वजह से लोग हमारे साथ लंबे समय से मांग उठती आई है दक्षिणी हरियाणा से मुख्यमंत्री महिला को पहले तो हमारे को एमएलए चाहिए और एमएलए छीनने चाहिए। तो अगर हमारे पास मेजॉरिटी होगी तो एमएलए से भी पूछा जाएगा। और हम 10 साल के लिए 10 साल तक बाकायदा बीजेपी को समर्थन देते आए हैं दक्षिणी हरियाणा के लिए, तो हमारा कभी न कभी नंबर आएगा, ये लोगों की उम्मीद है। हरवीर जी, मुस्लिम समुदाय का कितना समर्थन मिल रहा है? मुस्लिम समुदाय का कल उनके बहुत जगह प्रोग्राम हुए थे। तेजपाल जी के सब गाँव में पूर्ण बहुमत से उनको समर्थन मिल रहा है, समर्थन। और सभी मुसलमान जो पार्टी होकर चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे कैलाश सिंह चौहान हो, सुभाष बंसल हो, सुभाष बंसल का शहर में किस तरह का वर्चस्व है? सुभाष बंसल का शहर में कोई वर्चस्व नहीं है। निर्दलीय आदमी का किसी का कोई वर्चस्व नहीं होता। कांग्रेस और बीजेपी का दोनों का वर्चस्व रहेगा और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। दूसरे नंबर पर कांग्रेस आएगी। जो उनके साथ दूसरे लोग हमसे बागी होकर के भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कैरियर बहुत खतरे में है और वो जो अपने कैरियर को कहीं एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। इससे आगे उनको बहुत दिक्कतें आएंगी। क्या हाईकमान से भी इसकी शिकायत की है? मेरी बात हुई थी हाईकमान से भी, ऊपर भी मैंने सभी को बता दी। मैं यहाँ सोना विधानसभा में संयोजन का काम देख रहा हूँ, मैंने ऊपर भी बता दिया, उन सबको पार्टी से बाहर किया जाएगा। ओम प्रकाश सिलानी स्टेज पर पहुंचकर ऐलान कर रहा है वहाँ पर कैलाश सिंह चौहान के साथ, और बागी बता रहा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या कहना चाहिए? ओम प्रकाश सिलानी को मैंने कल भी फोन किया था, परसों भी फोन किया था, कह रहा है मैं आप ही के साथ हूँ, आप ही के साथ हूँ, ऐसी बातें कर रहा है। अगर वो वहाँ पे गया, उसका मैं फोटो नहीं निकाल कर दो। हमारी भारतीय जनता पार्टी के टिकट से जिला परिषद बना है, हमारी पार्टी के टिकट से वो वाइस चेयरमैन वहाँ पे बना हुआ है। अगर उसने ऐसा कोई निर्णय दिया, उसको पार्टी से बाहर किया जाएगा। धन्यवाद।